नमस्कार दर्शकों, आज आपको छुई-मुई का पौधा दिखाता हूँ। बाहर के शोर शराबे से बचने के लिए इसको अंदर लेकर आया हूँ और इतने में ही देखिए इसकी सारी पत्तियाँ बंद हो गई हैं। इस पौधे को लाजवंती भी कहते हैं क्योंकि छूने से ये इसी तरह बंद हो जाती हैं, लजा जाती हैं, इसलिए इसका नाम लाजवंती भी है। कुछ देर में ये पत्तियाँ अपने आप खुल जाएंगी। कोई कोई पत्ती तो देखिए, मैं कोशिश करता हूँ, खुल भी चुकी हैं। ये देखिए, ये खुल रही है इसकी पत्तियाँ धीरे धीरे। अगर उंगली लगाएंगे तो ये फिर से बंद हो जाएंगी। ये देखिए, ये फिर से बंद हो गई हैं। थोड़ी देर बाद ये अपने आप खुल भी जाएंगी। बच्चों के लिए तो ये ज़बरदस्त अट्रैक्शन का कारण है। अगर परिवार में आप लगा लोगे तो बच्चे इसी के चारों तरफ खड़े रहेंगे। आपके ही नहीं बल्कि अड़ोस पड़ोस के बच्चे भी आएंगे इसे देखने के लिए। छुई-मुई का पौधा घर में लगाए जाने वाले शुभ पौधों में से भी है। जैसे हम घर में बैम्बू का पौधा लेकर आते हैं शुभ के लिए, या और कई तरह के हम उपाय करते हैं ताकि घर में पवित्रता और शुभ तत्वों का आगमन हो। उन्हीं में से एक छुई-मुई का पेड़ भी है, छुई-मुई का पौधा भी है। ये भी घर के लिए बहुत शुभ होता है। जिस घर में छुई-मुई का पौधा होता है, माना जाता है उस घर की पीढ़ियाँ फलती फूलती हैं। पीढ़ियाँ फलने फूलने का मतलब परिवार में हंसी खुशी का वातावरण रहता है, बच्चों की किलकारियाँ गूंजती हैं। बहुत सारे घर तो आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ लोग इलाज कराते हैं, उपाय कराते हैं ताकि परिवार में बच्चे हों, लेकिन तमाम तरह के उपायों इलाजों के बावजूद भी समस्याएं बनी रहती हैं। जिस घर में छुई-मुई का पौधा होता है उस घर में झगड़े कभी नहीं होते, शांति बनी रहती है और सभी तरह की तरक्की, धन धान्य, समृद्धि, यश मान सब कुछ उस घर में अपने आप चला आता है। क्योंकि घर में जो पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है, उस पॉजिटिव वाइब्रेशन से ही घर में सभी सदस्यों के बीच सुख शांति, आपस का सहयोग बना रहता है। इतने ही नहीं, इसके अलावा इसका औषधीय उपयोग भी है। सूजन को कम करने में काम आता है, गले के दर्द में को दूर करने में काम आता है, अल्सर में काम आता है, पथरी में काम आता है। अगर आप इसकी जड़ का 10 ग्राम चूर्ण लेकर 1 गिलास पानी में उसका काढ़ा बनाएंगे और 1/4 रह जाने पर उसे पिएंगे, इस तरह आप सुबह शाम पिएंगे तो शुगर में भी लाभ पहुंचाता है। देखिए कितनी तरह के इसके उपाय हैं। विष उतारने में भी इसका बहुत ज़बरदस्त उपयोग होता है, बहुत लाभकारी माना गया है इसे। तो ये देखिए, ये छुई-मुई का पौधा है, इसके पत्ते अभी तक बंद ही हैं। आप इसे घर में एक पौधे की तरह ही ले आइए, अच्छा है। बच्चे देखेंगे, खेलेंगे इसके साथ और पॉजिटिव वाइब्रेशन घर में फैलेगी। सिर्फ कोई उपचार और इलाज के लिए ही यदि आप इन मान्यताओं में विश्वास नहीं रखते तो भी ये आपकी बगिया में होना चाहिए। ये एक इस तरह का पौधा है। इसमें छोटे छोटे कांटे भी होते हैं और इसमें फूल भी होते हैं। देखिए, मैं आपको इसका फूल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये गुलाबी रंग के छोटे छोटे फूल हैं, इनके ऊपर रेशे निकलते हैं। इन फूलों को अगर आप फेंट कर नमक के साथ काढ़ा बनाकर पिलाते हैं तो धतूरे का विष उतर जाता है। इसी तरह से इसके जड़ का चूर्ण पीने से सांप बिच्छू का विष उतर जाता है। इसकी पत्तियों को स्वाद में कड़वा माना गया है। कील मुहासों के उपचार में, गले में जो गला खराब हो जाता है, खांसी जुकाम हो जाता है, तब
तो सोजिश उतारने में और पथरी को दूर करने में भी इस पौधे का इस्तेमाल होता है। लोग तो पता नहीं इसका और क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। वशीकरण के लिए भी ऐसा सुना जाता है कि इसका उपयोग किया जाता है। आँख में सुरमा लगाकर या पता नहीं कैसे, एक जगह मैंने पढ़ा था। खैर, मेरी इस तरह की मान्यताओं में कोई विश्वास नहीं है। जो करते हैं उनके लिए है बताने के लिए एक बात ये भी। इसमें पोटेशियम की खाद आपको देनी चाहिए इसको हरा भरा बनाए रखने के लिए। पोटेशियम सबसे ज़्यादा केले में होता है। आप केला खाते हैं, केले का छिलका जो बचता है उसको अगर आप पानी के साथ मिलाकर पीस लेंगे, वैसे भी मैं अपने पौधों में पोटेशियम की खाद इस तरह से अक्सर देता हूँ। आलू के छिलके और केले के छिलके पीसकर, तो वो खाद इसे बहुत बढ़िया लगती है। ये अभी इसकी पत्तियां मुरझाई हुई हैं, आप देखेंगे इसको, ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। कम से कम 1.5-2 फीट लंबी इसकी टहनियाँ हो गई हैं। इतनी बड़ी टहनियों के कारण ही ये झूलता हुआ, जब इसको अंदर लेकर मैं आया, ये सारी पत्तियां इसकी बंद हो गई और शायद इतनी जल्दी खुलेंगी भी नहीं। रामायण महाभारत काल से इस पौधे का नाम हम सुनते आए हैं। आपने रामायण देखी थी, तब उसमें भी आपने देखा होगा, लक्ष्मण कहते हैं मैं कोई छुई मुई की तरह कमज़ोर नहीं हूँ जो तुम्हें देखने मात्र से डर जाऊं या मुरझा जाऊं। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।